सीईसी नियुक्ति बिल पर संसद में जमकर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा। केंद्र पर लगाया लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप। चलिए आपको बताते हैं क्या है सीईसी बिल, जिस पर राघव चड्ढा ने कहा अगर केंद्र का बस चले तो ये संबित पात्रा को भी बना सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। नमस्कार, टीवी9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में देश के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने वाला विधेयक राज्यसभा में केंद्र की ओर से पेश किया गया। विधेयक में चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है, जिस पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी इस बिल पर भड़क गए। उन्होंने राज्यसभा से सीईसी अपॉइंटमेंट बिल और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023 पारित होने पर यह कहा कि बीजेपी सरकार ने इस बिलडोजर के साथ लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि नया बिल बीजेपी को हाँ में हाँ मिलाने वालों को सदस्य के रूप में नियुक्त करने की ताकत देगा। इस दौरान बोलते हुए राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि अगर ये बिल पारित हो गया तो बीजेपी अपने प्रवक्ता संबित पात्रा को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। ये बिल गैर कानूनी है। फैसले का आधार बदले बिना आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं सकते। ये बिल संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। संविधान की मूल संरचना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। ये वो बातें हैं जो राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कही है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि राघव चड्ढा ने संसद के बाहर क्या कुछ कहा है। पहली चीज तो यह है कि ये बिल नहीं है, ये बिलडोजर है। इस बिलडोजर के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा जो चुनाव कराता है, तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? अगर इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो क्या इंडिपेंडेंट अनबायस्ड इलेक्शन हो सकता है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि 3 मेंबर की समिति बनाइए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये समिति तय करे कि कौन चुनाव आयोग में बैठेगा, उसका गठन कैसे होगा। आज सरकार ये बिल लाकर इस 3 मेंबरी समिति में से प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ती, नेता प्रतिपक्ष को नहीं छेड़ती, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का दरवाजा दिखाकर एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री उसकी जगह बिठा देती है। यानी कि अब इस 3 मेंबरी समिति में हमेशा 2 वोट सरकार के पास होंगे, प्रधानमंत्री का और कैबिनेट मंत्री का। नेता प्रतिपक्ष चाहे साथ जाए या उनके खिलाफ जाए तो 2-1 से हमेशा बहुमत सरकार के पास है। यानी कि सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। चुनाव आयोग की भूमिका आप सोचिए कितनी जरूरी है चुनावों में। किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, चुनाव आयोग तय करता है। ईवीएम मशीन कहां कहां जाएगी, कैसे कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे उसकी काउंटिंग होगी, उसका नियंत्रण, उसका संचालन, उसकी स्टोरेज चुनाव आयोग करता है। यहां तक कि कौन किस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगा, चुनाव होगा कब, कितने चरण का होगा, सब चुनाव आयोग तय करता है। तो चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर उसके इंडिपेंडेंस से खिलवाड़ होगा तो चुनावों से खिलवाड़ करने के बराबर है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सब आपस में मिलकर सलाह करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे, और अगर कानूनी राय सबकी ये बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी देंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि इसी साल दूसरा बिल सरकार लाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। तो आपने सुना, राघव चड्ढा ने कहा कि हम सब यानी कि विपक्षी दल इस बिल को लेकर परामर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और कानूनी सलाह लेंगे, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चुनौती देना पड़ता है तो हम वो भी करेंगे। राघव चड्ढा के मुताबिक ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मत फैसले को नकारता है, जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ फैसला सुनाया था। जब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया तो विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला किया। बावजूद इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि वाला ये विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हो गया। अब देखना यह है कि विपक्ष इस विधेयक के पास होने के बाद आगे क्या फैसला करती है और क्या इसके खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या फिर नहीं।